तो हमने अब तक एनर्जी बैंड, एनर्जी गैप के बारे में समझ लिया। क्योंकि मटेरियल कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, ये सब हमने समझ लिया है। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए पहले इसके हम सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 14। तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप देखते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन फीलिंग ये देखते हैं, इनमें फ्री क्वांटम स्टेट देखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। 2 क्वांटम स्टेट, 2 क्वांटम स्टेट, 6 क्वांटम स्टेट, 2 क्वांटम स्टेट, 6 क्वांटम स्टेट। और इसमें दोनों फील्ड हैं, ये दोनों फील्ड हैं, ये 6 फील्ड हैं, ये दोनों फील्ड हैं, ये यहाँ पर 2 फील्ड हैं बट 4 एम्प्टी हैं। तो सिलिकॉन के केस में क्या होता है, 3s और 3p ये दोनों सेल जो है हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। तो हाइब्रिडाइज होने के बाद इनके पास कितने क्वांटम स्टेट हो गए, 8 क्वांटम स्टेट हो जाते हैं। 6 2 8 हो गए हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो सिलिकॉन के केस में इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम स्टेट में और 4 इनके पास एम्प्टी क्वांटम स्टेट होते हैं। तो इनको एम्प्टी क्वांटम स्टेट में जाने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। सपोज उतना एनर्जी मिल जाए तो ये फ्री हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। सिलिकॉन का हमने जान लिया कितना एनर्जी बैंड है, एनर्जी गैप कितना है। चलिए हम देखते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को। तो 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है। तो पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो प्योर फॉर्म होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इसमें डोपिंग होता है। इसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमें अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी पाने के लिए उसमें हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं, जिसको हम इम्प्योरिटी ऐड करना भी बोलते हैं। जैसे हम मेटल में एलॉय बनाते हैं, एलॉइंग करते हैं अपनी डिजायर प्रॉपर्टी पाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हम डोपिंग बोलते हैं या इम्प्योरिटी ऐड करना बोलते हैं। तो हम पहले समझते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं हम। सिलिकॉन अपने चारों ओर सिलिकॉन एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा रहता है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ इसमें। तो सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड मान लीजिए टूट गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा। तो एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बट यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एरिया जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे होल हम बोलते हैं। तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वही हम उसको होल बोलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करने लगेगा। ऐसा होता क्या है कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑलमोस्ट 10⁻22 एटम्स होते हैं। इवन आप देखेंगे 1 mm क्यूब, इसमें 100 ट्रिलियन सब एटम रहते हैं। इसमें लाखों, रूम टेम्परेचर पे लाखों बॉन्ड ऐसे ही टूटते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और फिर कोई ये इलेक्ट्रॉन किसी होल में फिर से जाके रिकम्बाइन हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर देखें तो जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उतने ही होल बनते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए है। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने होल बनेंगे। फिर भी करंट फ्लो होने के लिए या एक्टिंग लाइक ए कंडक्टर वैसा बनने के लिए अभी सिलिकॉन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जो कि रूम टेम्परेचर पे भले ही ये लाखों एटम्स जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं, बॉन्ड टूटते रहते हैं, फिर भी कंडक्टिविटी के लिए ये इतने इलेक्ट्रॉन कम ही हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इक्वल होते हैं
और इन्हीं की वजह से, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, ये कंडक्शन बैंड अगर है और ये वैलेंस बैंड है, सपोज किसी तरह से थर्मलाइज होके कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए, तो इनकी जगह पे यहाँ होल बन गया। तो अब इसके ये जो वैलेंस बैंड में और भी जो सेल्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके इनका जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, इनको फ्री स्पेस मिलेगा मूवमेंट के लिए। तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से ही करंट फ्लो होता है, दोनों की वजह से कंडक्टिविटी होती है। बट ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हो पाता है। इतना रूम टेम्परेचर पे इतने फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल्स नहीं होते हैं जिससे कि वो कंडक्टिविटी हो पाए सेमीकंडक्टर के केस में, सिलिकॉन के केस में। इसके लिए हमें 1.12 एनर्जी गैप रहता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप रहता है, जिससे कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसी एनर्जी गैप को कम करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। अब हम डोपिंग को समझते हैं। डोपिंग या फिर हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। दो तरह का डोपिंग होता है, या ग्रुप 3 की एटम से आप उसमें डोपिंग करें, या फिर ग्रुप 5। जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये ग्रुप 4 के एटम है। तो उनके नियर अबाउट साइज़ के ही एटम से डोपिंग करते हैं, जैसे ग्रुप 3 के एटम से और ग्रुप 5 के। ग्रुप 3 का जो एग्जांपल देखें, इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं, जिसमें आता है एल्युमिनियम, और ग्रुप 5 पेंटावैलेंट बोलते हैं, इसमें आता है फास्फोरस। जो डोपिंग होता है उसको हम ppm में करते हैं, यानी कि अगर 10 लाख ऑफ सिलिकॉन एटम है तो 4-5 एटम हम डोपिंग करते हैं। अगर हम ग्रुप 3 के एटम से डोपिंग करते हैं तो ये p टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर हम ग्रुप 5 के एटम से डोपिंग करते हैं तो ये n टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसको निगेटिव टाइप, इसको पॉजिटिव टाइप भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे p टाइप या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर ग्रुप 3 के एटम को ऐड करने से होता है, और कैसे निगेटिव टाइप या n टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट ऐड करने से होता है। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं। एल्युमिनियम अगर सपोज डोपिंग कर रहे हैं एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम क्या ग्रुप 3 का या ट्राईवैलेंट एटम है। हम अभी प्रीवियस एग्जांपल पे जाते हैं। सिलिकॉन की जगह हम एल्युमिनियम ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एल्युमिनियम ले लेते हैं तो यहाँ पर एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये यहाँ पर शेयरिंग में हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम देखते हैं सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, बट एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे ये बॉन्ड कंप्लीट हो पाए। सपोज रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एक्साइटमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो एल्युमिनियम के अब सारे बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से आया है यहाँ पर होल बन जाएगा। तो आप जितनी भी एल्युमिनियम एटम यहाँ पर पुट करेंगे, जितनी भी डोपिंग होगी, उतने नंबर्स ऑफ होल क्रिएट होंगे। तो ये होल जो है पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसे p टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कि क्यों अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एनर्जी गैप जो है कम क्यों हो जाता है, या बैंड गैप क्यों कम हो जाता है। तो सपोज एग्जांपल ले रहे हैं हम, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। आपने डोपिंग कर दिया तो ये वैलेंस बैंड है। तो जो एल्युमिनियम एटम का जो है एनर्जी लेवल या इम्प्योरिटी लेवल जो होता है यहाँ कहीं रहता है। ये ग्रुप 3 के लिए है। या ट्राईवैलेंट एटम की डोपिंग करते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल कहीं यहाँ होती है। इतनी एनर्जी अगर आपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी दे दिया एनर्जी गैप के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, या एल्युमिनियम जो है बॉन्ड बनाने में उनका बॉन्ड बन जाता है। तो मतलब इतनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को मिल गया, वो एल्युमिनियम बॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो बस इतनी सी एनर्जी, तो जो पहले बैंड गैप इतना था बस इतना ही हो गया। अब यहाँ पर क्या होल क्रिएट्स हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि p टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल ही मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, जो एल्युमिनियम इम्प्योरिटी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो आ गए, इनकी वजह से होल क्रिएट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इनकी वजह से होल क्रिएट हुआ। सपोज़ कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर रूम टेम्परेचर पे चले गए, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी आके यहाँ पर फॉल करेंगे। अगर रिकम्बाइन होते रहते हैं और होल बनते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं हमने डोपिंग कर दिया है, तो बहुत सारे यहाँ होल क्रिएट हो गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं ये आके वैलेंस बैंड में आते रहते हैं और फिर कंडक्शन बैंड में जाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज यहाँ पर किसी होल से रिकम्बाइन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन जो है और ही कम होती जाती है। तो इसीलिए जो है पी टाइप में जो है होल मेजॉरिटी कैरियर होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो होल से रिकम्बाइन होकर इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन और ही कम कर देते हैं। तो इसीलिए पी टाइप में जो है होल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। चलिए हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये जो एनर्जी गैप है ये 0.05 eV हो जाता है। अर्लियर ये गैप जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन अब ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जो कि कई सौ टाइम कम हो गया। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अगर हम पेंटावैलेंट एटम ऐड करते हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर रहता है। अब ये देखते हैं क्यों इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होता है। सपोज हम क्या है कि सिलिकन में हम डोपिंग करते हैं फास्फोरस का, जो कि पेंटावैलेंट है। तो इस केस में क्या होता है, फास्फोरस के पास आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज 4 इलेक्ट्रॉन इसके इस सिलिकन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहता है, तो ये इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, कंडक्टिविटी होती है। इससे क्या है, एनर्जी बैंड गैप जो है कम हो जाता है। क्यों इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इसको देखते हैं। सपोज ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है इम्प्योरिटी लेवल कहीं यहाँ रहता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एनर्जी लेवल कहीं यहाँ पर रहता है, कंडक्शन बैंड के पास रहता है। इसको इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो अब जो है एनर्जी गैप इतना ही बचा, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, उसको बस इतनी एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इतनी एनर्जी मिलने के बाद वो कंडक्शन बैंड में चला जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इम्प्योरिटी लेवल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल पे रहते हैं। तो सपोज रूम टेम्परेचर पे कुछ होल तो बनते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं उनकी वजह से कुछ होल तो बनते रहते हैं। लेकिन ये इम्प्योरिटी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर वैलेंस बैंड में आए और ये फॉल करे, तो ये जो होल्स हैं इनकी पॉपुलेशन और कम हो जाती है। तो यही कारण है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी जो कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जो थोड़ा बहुत होल्स जो क्रिएट होती हैं और रिकम्बाइन होके जो है वो और वैनिश हो जाते हैं। तो हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देख लिए हैं।